कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने विरोधी की हर चाल पहले से जानता है, चाहे सामने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो। आप पहले से उसकी हर योजना को पहचान लेते हैं। अब सोचिए, अगर ये हुनर आपके जीवन का भाग बन जाए तो क्या होगा? आपको हर समस्या से निपटने का तरीका पहले से पता होगा। आप हर मौके का फायदा उठा सकेंगे और दूसरों की कमजोरी को अपने पक्ष में मोड़ सकेंगे। जब बात सफलता की होती है तो सिर्फ ताकत और चालाकी से काम नहीं चलता। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक ऐसा हुनर है जो हर चाल को मात देता है, और वो है जासूसी। ये सिर्फ एक साधारण कला नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकता है। ये वो चाबी है जो हर बंद ताले को खोल सकती है, चाहे राजनीति हो, व्यापार हो या आपकी निजी जिंदगी। जासूसी हर जगह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ये ताकत हो कि आप किसी के दिल और दिमाग के राज बिना कहे जान सके, क्या होगा? आपको न केवल किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का तरीका मिलेगा, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलने का जादू भी मिल जाएगा। यही है लॉ 14, पोज एज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई। यानी दोस्त की तरह दिखो और जासूस की तरह काम करो। यह आपको सिखाता है कि कैसे दूसरों के मन की गहराइयों में झांक कर उनकी मंशा और योजनाओं का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, हम जिन लोगों से मिलते हैं उनका दिमाग एक खजाना होता है। एक साधारण बातचीत में आप पता कर सकते हो कि सामने वाला क्या चाहता है, उसके डर क्या है, उसके लक्ष्य क्या है और वो क्या सोचता है। अगर आपने किसी के दिमाग में झांकने का तरीका जान लिया तो समझो आपने आधी जंग जीत ली। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तो आपके सामने वाला शायद ही कभी आपको मात दे सकता। अब सवाल ये उठता है कि हम लॉ 14 को अपनाकर सामने वाले की ताकत, उसकी कमजोरियों, उसके डर और उसके प्लान्स को कैसे उसी के मुंह से उगलवाने देना होगा। ये 4 पॉइंट्स न सिर्फ आपको इस लॉ का मास्टर बनाएंगे, बल्कि आपको दूसरों के मन में झांकने की ताकत भी देंगे। नंबर 1, सामने वाले को उकसाना और स्मार्ट सवाल पूछना। अगर आप सामने वाले को ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आप दोनों एक जैसा सोचते हैं, तो वो खुद ही आपके सामने अपनी पूरी जानकारी खोल देगा। इसलिए सही समय पर सही सवाल पूछना बहुत अहम है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी कर्नल जेफरी डोनोवैन को वर्नर से जर्मनी के रॉकेट प्रोजेक्ट की जानकारी निकालनी थी। वर्नर बेहद सतर्क और चुप रहने वाला व्यक्ति था। उसे सीधे सवाल पूछने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। डोनोवैन ने कहा, रॉकेट टेक्नोलॉजी में जर्मनी की ख्याति तो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी तकनीक अमेरिका से थोड़ी पीछे है। यह सुनकर वर्नर थोड़ा गुस्से में आ गया और तुरंत जवाब दिया, अमेरिका हमसे आगे कैसे हो सकता है? हमारे तो रॉकेट्स 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। डोनोवैन ने ध्यान से बात को आगे बढ़ाया, क्या यह सच है? लेकिन क्या ये केवल दावे हैं या आपने इसे युद्ध में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है? अब वर्नर अपनी तकनीक को साबित करने की कोशिश में खुद ही अपनी परियोजनाओं के बारे में खुलकर बात करने लगा। उसने न सिर्फ रॉकेट की क्षमता के बारे में बताया, बल्कि उन वैज्ञानिकों और ठिकानों की भी जानकारी दी जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कर्नल डोनोवैन ने वर्नर के गर्व को उकसाकर उसे अपनी गोपनीय जानकारी खुद ही बताने पर मजबूर कर दिया। यह दिखाता है कि स्मार्ट सवाल पूछने और सही भावनाओं को छूने से आप लोगों से उनकी सच्चाई निकलवा सकते हैं। नंबर 2, सामने वाले को गलत जानकारी देना। कई बार आप जानबूझकर कोई गलत जानकारी दे सकते हैं ताकि सामने वाला खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ ज्यादा बोलने लगे। ये एक जानबूझकर की गई रणनीति है जो आपको उसके इरादों का पता लगाने में मदद करती है। फारसी राजा चौसर द्वितीय के पास अपने दरबारियों की वफादारी परखने का अनोखा तरीका था। अगर उन्हें शक होता कि 2 दरबारी आपस में ज्यादा दोस्ताना हो गए हैं, तो वो उनमें से एक को बुलाकर कहता, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारा दोस्त गद्दार है और उसे जल्द ही मार दिया जाएगा।
लेकिन ये खबर सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे किसी से मत कहना। इसके बाद चौसर दोनों दरबारियों पर नजर रखता। अगर दूसरा दरबारी सामान्य व्यवहार करता तो इसका मतलब था कि पहला दरबारी वफादार है, लेकिन अगर दूसरा दरबारी बेचैन हो गया, राजा से नजरें चुराने लगा, तो यह साफ था कि पहला दरबारी खबर लीक कर चुका है। इस चाल से चौसर ने न केवल गद्दारों का पता लगाया, बल्कि वफादार दरबारियों को इनाम देकर उनके प्रति अपनी वफादारी भी पक्की कर ली। ये जासूसी का एक अलग रूप है, जहां आप लोगों के चरित्र और निष्ठा को परखने के लिए जाल बिछा सकते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है ये आसानी से पता कर सकते हैं। नंबर 3, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट संकेत पकड़ना। जब आपको किसी के राज जानने हो तो सामने वाले के चेहरे के हाव भाव, उनके हाथ की हरकतें या उनकी आवाज में कोई हल्की सी चंचलता, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें आपको ये समझने में मदद करती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के एक ऑपरेशन में यान फ्लेमिंग को एक गुप्त मिशन पर भेजा गया। उनकी जिम्मेदारी थी एक तुर्की राजनायक की मंशा का पता लगाना, जो जर्मनी के साथ गुप्त रूप से संपर्क कर रहा था। फ्लेमिंग ने राजनायक को एक डिनर पार्टी में बुलाया। उन्होंने बातचीत को हल्का और मजाकिया रखा, लेकिन उनका असली ध्यान राजनयिक के चेहरे के हावभाव और हाथों की हरकतों पर था। डिनर के दौरान फ्लेमिंग ने अचानक कहा, सुना है कि जर्मनी जल्द ही तुर्की के साथ गठबंधन करने वाला है, क्या यह सच है? यह सुनते ही राजनायक ने हल्का सा रुककर पानी पीने का बहाना किया, लेकिन फ्लेमिंग ने नोट किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी टाई ठीक करने लगा और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। फ्लेमिंग ने यह समझ लिया कि राजनायक कुछ छिपा रहा है। इसके बाद उन्होंने राजनयिक से सामान्य बातचीत जारी रखी, लेकिन MI6 को उसकी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट दी। कुछ ही समय में पता चला कि वो वास्तव में जर्मनी के साथ गोपनीय समझौता करने की योजना बना रहा था। यह दिखाता है कि किसी के इरादों को समझने के लिए उनकी भावनाओं और हरकतों पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 4, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना। जब आप किसी से बातचीत करते हो तो सबसे पहले उसकी बातों पर ध्यान दो। जितना कम आप बोलेंगे, उतना अधिक सामने वाला खुद को खोलने के लिए मजबूर होगा। यह वही समय होता है जब आपको उनकी सच्चाई जानने का मौका मिलता है। टैलीरेंट, ये नाम इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने अपनी चतुराई और संवाद कौशल से बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां जीती। टैलीरेंट बहुत कम बोलता था, लेकिन सुनने में माहिर था। वो सामाजिक आयोजनों में शामिल होता, लोगों का सम्मान करता और अपने शब्दों का बड़ा ध्यान रखता। 1815 की वियना कांग्रेस में टैलीरेंट ने जासूसी के अपने अनोखे तरीकों से हर किसी को मात दी। उन्होंने राजनायिकों को अपने आयोजनों में बुलाया, जहां हंसी मजाक के बीच वो उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। लेकिन उनकी असली चाल तो तब शुरू होती थी जब वो कोई झूठी अफवाह फैलाते थे। एक बार उन्होंने राजनायिकों से कहा, मुझे खबर मिली है कि रूस के जार अपने सबसे ऊंचे जनरल को राजद्रोह के लिए गिरफ्तार करने वाले हैं। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन टैलीरेंट ने ध्यान से हर चेहरे की प्रतिक्रिया देखी। जो लोग खुश दिखे, वो समझ गए कि उनकी सरकारें रूस के खिलाफ साजिश रच रही है। बस इस जानकारी ने टैलीरेंट को सत्ता के खेल में कई कदम आगे बढ़ा दिया। उनके समकालीन बैरन वॉन स्टेटन ने लिखा, टैलीरेंट हवा में पिस्तौल चलाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन खिड़की से बाहर कूदे। दोस्तों, यही है लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। ये एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका है किसी भी स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत करने का। लेकिन ध्यान रखें, ये एक शक्तिशाली हथियार है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लें और याद रखें कि शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जो दूसरे के दिमाग को समझता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और 48 लॉज ऑफ पावर को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए खुद को तैयार रखें और हमेशा प्रेरित रहें। धन्यवाद।